सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 18, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the poem The Kite in this worksheet. तो सबसे पहले तो जैसे ही मैं काइट का नाम लेता हूँ, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी होती है, क्योंकि पतंग है ही खुशी का प्रतीक। जब भी हम पतंग उड़ाते हैं हमें बहुत मज़े आते हैं, और कहीं पर भी हमें पतंग मिल जाए ना, और ज़रा सा भी धागा होगा तो हम उसको उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये पतंग है ही इतनी मज़ेदार चीज़। तो आज की जो हमारी पोयम है द काइट, वो भी इसी बारे में है। वो बताती है कि काइट किस तरह से खुले आसमान में उड़ती है, और ऐसे उड़ती है जैसे कोई जहाज़ पानी में, समुद्र में आप देखते हो कि गोते लगाता है ना, जैसे वो लहरों पर किस तरह से ऊपर नीचे चलता है, इस तरीके से हमारी पतंग भी खुले आसमान में उड़ती है। तो ये पोयम इस बारे में है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट। हम सब जो पतंग उड़ाने से बहुत प्यार करते हैं। पतंग उड़ाना क्योंकि सबको अच्छा लगता है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने भी किसी एक को कभी उड़ाया है? बिलो इज अ पिक्चर ऑफ अ काइट। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है काइट की। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक काइट की पिक्चर दे रखी है, जो कि बहुत ही सुंदर काइट है, और उसके साथ यहाँ पर उसकी एक बहुत सुंदर टेल भी है। देख रहे हैं वो टेल, ये देखिए टेल दिखा भी रखी है, और बहुत ही सुंदर इसकी जो टेल है काइट की। बहुत सारी काइट्स में सुंदर सुंदर टेल्स लगी हुई होती हैं, तो इससे काइट और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कलर ऑफ द काइट इज। अब आप बताइए इस काइट का कलर क्या क्या है? येलो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। यस, ये 4 कलर से बनी हुई है ये तो काइट। फिर शेप ऑफ द काइट इज। देखिए जो इसकी शेप है ना, उसको हम डायमंड शेप कहते हैं, क्योंकि आपने वो देखी है काजू की बर्फी देखी है, काजू की बर्फी भी तो इसी शेप की होती है, तो उसको हम डायमंड शेप कहते हैं। या रेक्टेंगल भी आप इसको बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप है। फिर इसके बाद हमें लिखना है प्लूरल ऑफ काइट, यानी काइट तो एक होती है और प्लूरल का मतलब होता है जब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, और हमने अभी समझा भी है लास्ट वर्कशीट्स में। तो काइट का प्लूरल क्या होगा? काइट्स, यानी बहुत सारी काइट। टेल यानी एक टेल, पूंछ तो बहुत सारी पूंछ। हिंदी में तो पूंछ ही कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम उसको टेल्स कहते हैं। फिर इसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब धागा या मांझा होता है, तो बहुत सारे स्ट्रिंग्स यानी मांझे, स्ट्रिंग्स। इस तरह से हम इसके प्लूरल्स लिखेंगे। नाउ विल रीड द पोएम। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको पोएम में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स जो हैं यानी कुछ स्टैंजाज हैं, उनको आपने पढ़ना है और समझना है कि इसका मतलब क्या है। और जब मैं एक बार पढ़ लूँ, उसका मतलब समझा दूँ, उसके बाद उसको आप दोबारा ज़रूर पढ़ के देखिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो देखिए इसने यहाँ पर देखिए ब्लू एक शब्द आया, ब्लू। यहाँ पर ब्लू का मतलब कलर तो है ही भाई, ब्लू का मतलब तो हम जानते हैं कि कलर होता है, लेकिन यहाँ पर ब्लू का मतलब है स्काई, क्लियर स्काई, क्योंकि ब्लू कलर का होता है ना। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू यानी खुले आकाश पर, क्लियर स्काई पर। जो इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब एक काइट नई होती है तो वो बहुत ही ब्राइट लगती है, बिल्कुल क्लियर स्काई पर वो बहुत सुंदर और चमकीली एकदम ब्राइट लगती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। देखिए डाइव एंड डिप का क्या मतलब होता है? कभी आपने स्विमिंग की है? बहुत सारे बच्चों ने की भी होगी। तो उसमें आप क्या करते हैं? डाइव लगाते हैं। जब आप डाइव लगाते हैं तो फोर्सफुली लगाते हैं, और फिर उसके बाद बहुत स्मूथली थोड़ा सा अपने आप बॉडी आगे जाती है कि नहीं जाती है? या आपने किसी
पिक्चर में टीवी में देखा होगा इस तरीके से कि कैसे अपनी बॉडी को आगे वो मछली की तरह मूव अपने आप होती है बहुत स्मूथली। तो इस तरह से हमारी काइट भी है कि शुरू में जब वो ऊपर उड़ती है तो एकदम जैसे डाइव लगाती है खुले आकाश में और फिर डिप करती हुई धीरे 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 उड़ती चली जाती है। एंड इट स्नैप्स इट्स टेल, और स्नैप्स का मतलब होता है कुछ साउंड करना। तो उसकी टेल जो है आप देखिएगा उसकी टेल भी साउंड करती चली जाती है, फर फर ऐसे आवाज़ आती है ना पतंग के अंदर से, तो उसकी जो टेल है वो साउंड करती हुई चली जाती है जब वो डाइव एंड डिप करती है खुले आकाश में दूर तक चली जाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, सोर का मतलब होता है बहुत ऊंचा जाना, फ्लाई हाई। सोर का मतलब होता है, इसको इन वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए क्योंकि ये न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, इसका मतलब समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ वर्ड्स बताए थे बिल्कुल वैसे ही। सोर्स का मतलब होता है फ्लाई हाई। तो देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, तो ये शिप की तरह बहुत, देखिए शिप तो फ्लाई हाई नहीं करता लेकिन आपने देखा होगा कि शिप पानी में दूर तक चला जाता है। तो इसी तरीके से हमारी जो काइट है वो भी आकाश में दूर तक चले जाते हैं विद ओनली अ सेल। जैसे शिप में एक सेल होता है ना, आपने देखा होगा, सेल का मतलब समझते हैं क्या होता है, एक कपड़ा सा लगा हुआ होता है उसको हम सेल कहते हैं। और उसकी तरह से जैसे एक सेल वाले शिप की तरह दूर तक चली जाती है, ऐसे ही हमारी पतंग भी फ्लाई हाई बहुत ऊंचाई तक चली जाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, और किसके ऊपर, जो विंड के टाइड्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सी में टाइड्स होते हैं ना, लहरें आती हैं, लहरों पर कैसे हमारा शिप जो है वो ऊपर नीचे लहराता हुआ चलता चला जाता है। इसी तरीके से जो विंड के टाइड्स हैं, हवा के झोंके हैं, उसमें हमारी पतंग ऊपर 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 और उड़ती चली जाती है। क्लाइम्स टू द क्रीस्ट, क्लाइम्स टू द क्रीस्ट का मतलब होता है बिल्कुल जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है स्काई का, वहाँ तक, क्रीस्ट का मतलब बिल्कुल टॉप मोस्ट, वहाँ तक ऊपर चढ़ती चली जाती है। क्लाइम का मतलब चढ़ना और क्रीज का मतलब बिल्कुल टॉप पॉइंट ऑफ द स्काई। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आई पोयम कि किस तरह से एक पतंग जो है वो खुले आकाश में बिल्कुल ब्राइट लगती है, डाइव एंड डिप करती हुई, और उसकी टेल जो है वो साउंड करती हुई चली जाती है, फिर वो शिप की तरह बहुत दूर तक चली जाती है और हवा के झोंकों के ऊपर दौड़ती है, चढ़ती है, उतरती है, राइड करती है, और कहाँ तक चली जाती है, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई तक वो चली जाती है। सो नाउ लेट अस फाइंड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन सेम एज। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, जरा देखते हैं उसको। तो इसका मतलब है कि लेट अस फाइंड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन सेम एज। यहाँ पर कुछ लाइन लिखी हुई है, बिल्कुल उसके सेम मतलब का जो पोएम में लाइन लिखी हुई है वो आपको यहाँ लिखनी है। देखिए एक लाइन यहाँ लिखी है, द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई। इससे मिलती जुलती कौन सी लाइन पोएम में है, सबसे फर्स्ट लाइन, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। फिर सेकंड है, इट सोर्स लाइक अ शिप, यानी ये शिप की तरह दूर तक चली जाती है। कौन सी लाइन मैच होती है पोएम के अंदर, अभी जो हमने पढ़ी, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। ये दोनों लाइंस, इन दोनों का सेम मतलब वाली लाइंस हैं जो कि पोएम में अभी हमने रीडिंग की है। उसके बाद क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, इसमें से आपको चूज करने हैं वर्ड्स को और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। तो फर्स्ट इज, देखिए फर्स्ट है, द काइट डैश एंड डैश इन द स्काई विद इट्स टेल। तो क्या करती है, डाइव्स एंड डिप्स इन द स्काई विद इट्स टेल। अपनी टेल के द्वारा वो डाइव करती है और डिप करती है और इस तरीके से लहरती हुई चली जाती है स्काई में। द काइट सोर्स लाइक अ शिप, तो हम शिप वाला वर्ड चूज कर लेंगे, इन द स्काई। तो देखिए बहुत आसान वर्कशीट है ये और आपको समझ भी आई होगी। फिर एक एक्टिविटी भी है जो कि बहुत मज़ेदार है, ट्राई टू मेक अ काइट विद अ कलर पेपर और न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू एंड अ थिन स्टिक। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ़ यू कैन फ्लाई इट। और आपको एक कलर पेपर से या न्यूज़पेपर से एक सुंदर सी काइट बनानी है, एक थ्रेड लेना है, ग्लू लेना है और एक पतली सी स्टिक लेनी है और उससे एक काइट बनानी है, और फिर देखिए कि क्या आप इसको उड़ा सकते हैं। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से
आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह ईजीली वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। और जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।